हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं, जहां पर हमारी एक सीरीज चल रही है जो मैंने लास्ट संडे से स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका मैंने पहली क्लास बिल्कुल बेसिक आप लोगों को सिखाया था कि फॉर्मूले यूज किए बिना सिर्फ परसेंटेज का यूज करके, प्रतिशत का यूज करके कैसे हम बेसिक क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्लास देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी दोस्तों, पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसकी फर्स्ट क्लास देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक समझाया है। जिसने भी आज तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीखा वो भी क्लियर हो जाएगा भाई। और हर एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे दिल्ली पुलिस का, चाहे जीडी का, जो भी पेपर देने जा रहे हो वनडे एग्जाम, सब में प्रॉफिट एंड लॉस जरूर पूछा जाता है। चलिए भाई चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी चीज रिवाइज करते हैं। देखिए, आखिरी क्लास में मैंने एक चीज बताई, अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, 25% का प्रॉफिट लाभ हो रहा है, तो 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4। तो इसको समझना कैसे है, उसको समझ लिया तो कुछ भी नहीं रह गया। देखो, अगर 4 मेरा क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, उस पर मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो सामान कितने का बेच रहा हूं? 4 + 1 5 रुपए का बेच रहा हूं। मेरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। क्लियर दोस्तों? इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में एक एक एग्जांपल लेकर समझाया था। वहीं अगर 25% का लॉस हो रहा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, परसेंटेज 25% को तोड़ूंगा तो 1/4। 1/4 का मतलब 4 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का अगर मुझे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो मैंने वो सामान 4 - 1 3 रुपए का बेचा होगा। इस चीज को बहुत बेसिक तरीके से लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। चलिए, यही चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस लगाने हैं। दूसरी बात, एक चीज बताई थी, जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा उसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। मतलब लास्ट क्लास में बताया, कहीं पर भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट रखो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, बेस में क्या होता है कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। लॉस परसेंट निकालना हो तो ऊपर कितने की हानि हुई है नंबर में, और नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू में 100% आ जाएगा। क्लियर भाई? अब इसी चीज को एक और तरीके से देखो, अगर किसी को 25% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं उसने वो सामान 125 रुपए का बेचा होगा? अगर 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसने वो सामान कितने का बेचा होगा? 125 रुपए का। वहीं इसका उल्टा बोलूं, किसी को 25% की हानि हुई है तो उसने 100 रुपए वाली चीज कितने की बेची होगी मेरे दोस्तों? 100 - 25 75 रुपए की बेची होगी। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस। इस चीज को बस दिमाग में रखना है, ठीक है? क्वेश्चंस में अभी समझ में आएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, अगर कॉस्ट प्राइस 25% है सेलिंग प्राइस का। देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में आया। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो 25% है उसके विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर। मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बराबर 25% 1/4 गुणा में सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, रेशो आ गया 1/4। देखो, इस चीज को समझो जरा। इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे नंबर्स में, उतनी जल्दी क्वेश्चन होने लगेंगे। अगर मैं कोई सामान 1 रुपए का लाया, मैंने 4 रुपए का बेचा, तो मुझे कितने का लाभ हुआ? मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 4 - 1 3 रुपए का। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया है मैंने
कि जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, जितने का लाया उससे ज्यादा का बेचूंगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, जितने का लाया उससे कम का बेचा तो लॉस होता है। तो देखो 1 रुपए का सामान लाया, 4 रुपए का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 3। लेकिन इसने पूछा है प्रतिशत, परसेंटेज में, तो दोस्तों क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलेगा? कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट। किसके ऊपर? हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, किस पर कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्राइस पर। 1 रुपए पर गुणा में 100, तो आंसर आ गया 300% का फायदा हुआ। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था। धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। पहले पिछली क्लास का जो सीखा था उसको जरा लगा के हमने देखा कैसे हमने चीजों को सीखा था, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जिसने भी अभी तक वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो इसके बाद चाहे उस फर्स्ट क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 33,000, एक वस्तु को 33,000 में बेचने पर एक आदमी को 10% का लाभ होता है। ध्यान से समझिएगा। बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने का बेचना होगा? देखो कंसेप्ट को समझो। उस बंदे ने कोई सामान था, मुझे नहीं पता क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने 33,000 का सामान बेचा तो उस भाई को 10% का मुनाफा हुआ। तो उसे आज कमाना है 20% का, तो कितना बेचना होगा? 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो ध्यान से, यूनिटरी मेथड। मेरे दोस्तों 33,000 का उसने बेचा। अगर 100 रुपए वाली चीज होती, उस पर 10% का प्रॉफिट होता तो वो 110 रुपए की बेचता। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है 110% की। 10% की नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं दिया, ये क्या दिया है मुझे? सेलिंग प्राइस दिया है। आज इसे कितने का प्रॉफिट कमाना है? 20% का, मतलब 120%। तो मेरे पास नया सेलिंग प्राइस आ गया। एक लाइन में बस इतने से को समझो। जितनी जल्दी इस लाइन को समझ पाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर पूरा मेथड करना होता तो कैसे करते? तो देखो ये है सीधा शॉर्टकट। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको जरा सॉल्व करें मेरे दोस्तों। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज भाई उड़ाया, 0 से 0 उड़ाया, 11 से 33,000 को उड़ाया तो 3,000, 3,000 की 12 से गुणा करी तो 36,000। मतलब वो भाई अगर 36,000 का वो सामान, जो भी वस्तु थी, बेचेगा तो उसे कितने का मुनाफा होगा? प्रॉफिट होगा 20% का। सीधा शॉर्टकट, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। पहले क्वेश्चन को समझे दोबारा से। अगर ये शॉर्टकट मुझे नहीं पता होता तो मैं कैसे करता? पुराना सेलिंग प्राइस कितना है? ₹33,000। मैं क्या बोलता कि भाई 10% का प्रॉफिट हुआ है। 10% मतलब 1/10। 10 रुपए वाली चीज थी, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 11 रुपए की बेची होगी। तो मैं आता, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो 33,000 वैल्यू किसकी होती? 11 की, गुणा 10 से करता, ये इसको काटता 3,000, 3,000 गुणा 10 30,000, तो कॉस्ट प्राइस आता 30,000। 30,000 कॉस्ट प्राइस। आज कमाना है 20%, तो 20% का मतलब है 1/5। 5 रुपए का अगर कोई सामान है, उस पर 1 रुपया कमाना है तो उसे कितने का बेचना पड़ेगा? 6 रुपए का। तो नया सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य क्या होता? जो ये 3,000 है, ये वैल्यू किसकी होती मेरे भाइयों? 5 की। निकालना है 6, तो 5 से इसे काटता तो मेरे पास आ जाता 600। ये क्या है? 30,000 है, सॉरी, 3,000 और 10 30,000, यह है 30,000। तो यहां से आ जाता 6,000, 6,000 की 6 से गुणा करता तो 36,000।
तो मेरे पास 36,000 नए वाला विक्रय मूल्य। ये है इतना बड़ा मेथड। हमने क्या करा, पुराने वाले विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य पे गए, फिर उस क्रय मूल्य से उस विक्रय मूल्य दे रखा था हमारे पास कितना, सेलिंग प्राइस 33,000, उससे गए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर, हमने कॉस्ट प्राइस निकाला 3,000, फिर 3,000 पर 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए फिर उससे नया सेलिंग प्राइस 36। तो पेपर में ये मेथड बिल्कुल भी मत लगाना, सीधा एक लाइन में। दोबारा से अपने मेथड को देखो, 33,000 किसकी वैल्यू थी, 110% की, क्योंकि 10% तो उसने प्रॉफिट कमाया ना, और कमाना क्या है 20%, मतलब 120 पे जाना है। यहां पर भी सीधा 100 से गुणा करता तो 3,000 पे पहुंचता। तो मुझे बीच के स्टेप जब जरूरत ही नहीं है, मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा ही नहीं है, तो मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं। क्लियर भाई, एक दो क्वेश्चन में और समझ में आएगा। CGL 1/12/2022 कहता है एक घोड़े को बेचा गया 60,000 का, प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है भाई, 20% का बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ, ये पता दिमाग में आ गया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 60,000 से कम का रहा होगा, तभी तो 60,000 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। कहता है कितने का बेचूं, अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो नया सेलिंग प्राइस एक लाइन में भाई देखो, 60,000 वैल्यू किसकी है, पहले प्रॉफिट कमाया 20% का, तो ये वैल्यू है 120% की। आज प्रॉफिट कमाना है 30% का, तो ये वैल्यू हो गई 130% की। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 12 से काटा 60 गया 5 पर, 3 0 5,000, 5,000 गुणा 13 तो ये हो गया 65,000। तो वो घोड़ा अगर 65,000 का बेचा जाए तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का। भाई जल्दी से देखो, जल्दी से, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो बताओ। जिसको भी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है। क्लियर भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरा CGL 2022 5/12 को। राम ने एक प्लॉट बेचा 40,000 का, तो सेलिंग प्राइस पुराना है, कितने का बेचा, 4 लाख का, 4 लाख का, 4 लाख का प्रॉफिट। उसे लॉस हुआ, अब की बार क्वेश्चन आ गया लॉस हुआ उसे 20% का, मतलब इसका क्रय मूल्य 4 लाख से ज्यादा का होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। बोल रहा है अगर वो कितने का बेचे, अगर उसे 5% का मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आज उसे प्रॉफिट कमाना है कितने का मेरे भाई, 5% का। देखो इस क्वेश्चन के बाद सबको क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो बताओ, नया सेलिंग प्राइस पूछा है, न्यू सेलिंग प्राइस। अगर नए सेलिंग प्राइस की बात करूं तो बताओ, ये जो मुझे दे रखी है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मेरे दोस्तों ये वैल्यू किसकी है, लॉस हुआ 20% का, मतलब 100 रुपए वाली चीज कितने की बेची, 80 रुपए की, तो मेरे दोस्तों ये वैल्यू है 80% की। निकालना क्या है, आज जाना है 5% का मुनाफा कमाने। 100 रुपए की चीज पर 5% का प्रॉफिट, मतलब 105, तो 105% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, इस चीज को जितनी जल्दी समझोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया भाई, 0 से एक 0 उड़ाई, 8 से इसे उड़ाया तो 5 आया और 3 0 आई, 5,000 गुणा 105, तो 1 2 3 0, 5 की इससे करी तो 5 2 5, तो आंसर आ गया 5,25,000। 5,25,000 का अगर वो उस प्लॉट को बेचेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा। हम बीच में क्रय मूल्य, लागत मूल्य पर गए ही नहीं, हमने कॉस्ट प्राइस निकाला ही नहीं,
पुराने सेलिंग प्राइस से सीधा नए सेलिंग प्राइस पर जंप कर गए, ये समझो बस, ये जो कंसेप्ट सामने हो रहा है। अब देखो किसी को डाउट है तो ये समझो, पहले प्रॉफिट हो रहा था तो 120% इसकी वैल्यू थी, अब भी प्रॉफिट चाहिए तो 130% चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में लॉस हो रहा है 20%, तो ये वैल्यू 120 की नहीं है, ये वैल्यू 20% की भी नहीं है, ये वैल्यू किसकी है 80% की, निकालनी किसकी है 105 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 612। भाई लाइन से क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से समझो। अब देखो इसमें मुझे, इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। क्यों? ध्यान से समझना। एक आदमी को लॉस हुआ 15% का जब उसने मोबाइल को 4,675 रुपए का बेचा, तो कह रहा है उसे कितना गेन परसेंटेज होगा अगर वो उसी मोबाइल को 6,050 का बेचे। तो मेरे दोस्तों मुझे कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मुझे अब की बार गेन निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो ये भी हो जाएगा, पुराना सेलिंग प्राइस, ध्यान से बताना, मैं यहां कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, इधर आओ। क्वेश्चन ने वैल्यू क्या दी 4,675 जी, वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू कितनी, ये बेचा, इतने का बेचा, कब? जब 15% का लॉस हुआ। तो मेरे दोस्तों ये वैल्यू किसकी है 100 माइनस 15, 85% की ये वैल्यू है। सही है भाई। अगर यहां पर गुणा 100% से कर दूं तो मैं कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 मानकर चलते हैं। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज भाई उड़ाया। ठीक है भाई, 5 से काटा 17, 5 से काटूंगा तो यहां पर आएगा 9, 17 बचेगा, 3 बचेगा 25, तो 5, 17 से इसे काटा तो 85 आया 5 पर, तो मेरे पास बचा फिर 85 तो 5 पर, तो मेरे पास आ गया 5500। 5500 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। मुझे क्या मिल गई? इसकी लागत मूल्य मिल गई। देखने से पता चल रहा है 4,675 का बेचूंगा तो लॉस हो रहा है कितने का? 15% का। आज उसे इसे बेचना है कितने का? 6,050 रुपए का। तो बताओ भाई यहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? कितना प्रॉफिट? इतने का सामान है, इतने का बेचना है, तो ये हो गया 5500, इसमें 500, 6,000, तो ये हो गया 550 रुपए। ये किसकी वैल्यू आ गई? प्रॉफिट की वैल्यू आ गई नंबर में। निकालना तो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज सबको पता है। प्रॉफिट रख दो 550, किस पर? 5500 पर, गुणा में कर दो 100। तो मेरे दोस्तों 2 0 को उड़ा गए, 55 ने इसे उड़ाया 10 पर, तो आंसर आ गया 10%। 10%। मतलब अगर वो 6,050 रुपए का ये फोन बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात भाई सबको? बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन इनको सीखना जरूरी है। लाइन से पेपर में आए हैं, देखो CGL 6 तारीख, पिछला क्वेश्चन CGL 5 तारीख, उससे पिछला क्वेश्चन 1 दिसंबर, उससे पिछला 13 दिसंबर। तो ये लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है जिसे आप 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। अब देखिए क्या कहता है, एक आदमी ने एक आर्टिकल कितने लॉस पर बेचा? 15% पर। अगर उसकी इच्छा है कि वो इतने का और बेचे तो उसे गेन होगा इतने का। अब देखो इस चीज को समझो, ये कैसे क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चंस को समझते हैं। एक आदमी ने एक आर्टिकल को सोल्ड करा 15% लॉस पर, मतलब 15% का उसे लॉस हुआ। माइनस लगाने का मतलब है लॉस में बैठा है। अगर वो इसे कितने रुपए ज्यादा? 30.60, इतने रुपए ज्यादा का बेचे तब उसे गेन होगा 9% का, तब उसे गेन होगा 9% का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। टू गेन 10%, अगर 10% का गेन कमाना है
तो वो कितने का बेचे। अगर 10% का गेन कमाना है तो वो कितने का बेचे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बस यहीं पर नजर रखना थोड़ी देर के लिए। मुझे बताइए -15% मतलब 15% का लॉस हुआ आज उसे, लेकिन उसकी इच्छा है कि 9% का प्रॉफिट हो। तब उसने देखा मुझे कितने का और बेचना पड़ेगा, 30.6 का। तो मेरे भाइयों ये नंबर में वैल्यू, परसेंटेज में गैप कितना है, 9 माइनस -15, तो ये क्या 24% है। ये क्या 24% है। तो यही वैल्यू इसके बराबर है। तो बस इसको पकड़ना है। क्वेश्चन ने वैल्यू दी 30.60, ये वैल्यू किसकी है, 24% की। ध्यान से वही कंसेप्ट, ये वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, ये डाटा के हिसाब से किसकी वैल्यू है, 24% की। अगर क्रय मूल्य पूछा होता कॉस्ट प्राइस तो गुणा कर देता 100% से, तो गुणा कर देता 100% से, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाता। लेकिन मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो तो मैं कितने का बेचूं। तो मैं यहां पर गुणा कर दूंगा 110%, एक लाइन में नया क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन खत्म यहीं पे। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ाया, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लगाया। अब देखो 1 और 1, ये 2 0 खत्म हुई। 12 से अगर देखूं तो ये किस में आ रहा है, पॉइंट में। अच्छा पॉइंट में जा रहा है, 12 से ये जा रहा है तो 24 नहीं, 12 से ये नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है। 6 से काटते हैं, 6 से आया मेरा भाई 4, 6 से इसे काटा तो 5 और 1 51, तो ऊपर हो गया मेरे पास 51 गुणा 11 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे, 11 एक ऊपर 55 56 बटे 4, तो 1 4 0 140, फिर बचा 10 2 5, 140.25, 140.25 रुपीज का अगर बेचेगा तो उसे क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट होगा। कितने का, 10% का। अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो यहां सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता, तब यहां 10 होता, 51 से मल्टीप्लाई 510 बाय 4 आता, उसको सॉल्व करता तो 27 पॉइंट समथिंग, 27 कह रहा हूं 127 पॉइंट समथिंग क्या आ जाता कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब पूछा ही नहीं है तो उस गली नहीं जाना। जो नहीं पूछा अपना टाइम बचाओ, उसने पूछा होता तो हमें जरूरत होती तो हम निकालते। हम एक लाइन में जब क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक शॉपकीपर को गेन हुआ 40% का, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 100%। आप देखो ये क्वेश्चन कैसे करें, ध्यान से समझना। उसे गेन हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। बिल्कुल लेमन भाषा में, अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस पर उसे कितने का गेन हुआ, कितने का मुनाफा हुआ, उसे लाभ कितने का हुआ, 400% का। मेरे दोस्तों 100 का 400%, 400% कितना होगा, 400 रुपए। 400 रुपए का गेन हुआ है तो उसने वो सामान क्या 500 रुपए का बेचा होगा। 100 रुपए लागत मूल्य भी तो होगी। मैं कोई सामान 100 रुपए का लाया और मैंने उसको 400% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब मैंने वो सामान 500 रुपए का बेचा। चलिए आगे की लैंग्वेज पढ़ें क्वेश्चन की। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 100%, अगर कॉस्ट प्राइस जो है, लागत मूल्य जो है, उसे 100% से बढ़ा देता हूं, 100 का 100% हो गया 100 रुपए, तो ये अब हो गई मेरे पास 200 वैल्यू। यही बोलना चाह रहा है। एंड देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस, यही चीज इसने लिखा है, विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं होता है, तो नए लाभ, तो ये क्या रहेगा 500। सही है मेरे दोस्तों। पूछ रहा है रेशो बताओ किसका नया प्रॉफिट, जो भी नया लाभ आया पैसों में,
उसका सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है, तो मतलब यहां तो 500 आ जाएगा। इस 500 का अनुपात निकालना है किससे? नए प्रॉफिट से। अब मेरे भाई नया प्रॉफिट कितना है, सिर्फ नंबर में बताओ। 300 रुपए, 300 रुपए, तो यहां आ गया 300, 2 0 से 2 0, अनुपात आ गया 3:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, बट लैंग्वेज को पकड़ना है। जितनी जल्दी हम लैंग्वेज को पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ठीक है, तो उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2019 क्या पूछा गया, इसको समझे। कहता है एक आदमी एक आर्टिकल को प्रॉफिट पर बेचता है 12%, अगर वो उसे परचेज 12% लेस, 12% कम पर खरीदे और उसे 9 रुपए कम का बेचे, तो उसे 27% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था। भाई बहुत आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, कैलकुलेशन अच्छी होगी। सबसे पहली बात, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस मानेंगे। 100 भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 100 नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा मेरे दोस्तों? 12% का मतलब क्या होता है? 3/25, 3/25। तो 25 का एक ऐसा मल्टीपल मान लो, 250 मान लो, 500 मान लो, 2500 मान लो। तो मैं मान लेता हूं मेरा कॉस्ट प्राइस 500 रुपए था। भाई कुछ भी मान सकते हैं, ये तो हमारी छूट है, उस हिसाब से कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन कभी भी परसेंटेज में फर्क नहीं आता है। चलिए 500 रुपए का कुछ सामान, 500 रुपए का कुछ सामान उसने खरीदा और उसने उस आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा। उसने उसको 12% के प्रॉफिट पर बेचा। 12%, देखो जल्दी से कैसे निकालें मेरे दोस्तों। 10% 50, 1% 5, 2% 10, तो 12 को तोड़ सकता हूं, 10 + 2, 10% 50 और 2% 10, तो कितने? 60 रुपए। 60 रुपए ज्यादा, मतलब 560 रुपए का बेचा। कहता है अगर वो, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम माइनस 12%, तो 12% 500 का 60 ही तो होगा। तो उसने इसे अगर 440 रुपए का खरीदा होता, यही बोलना चाह रहा है, तब उसने उसे 9 रुपए कम का बेचा होता, अभी इस नंबर को छोड़ दो, तब उसे प्रॉफिट होता 27% का, तब उसे प्रॉफिट होता 27% का, ये बोल रहा है। तो भाई यहां से नया सेलिंग प्राइस देखें क्या बन रहा है। नए सेलिंग प्राइस पर आए, 27% किसका निकालना है? 440। तो देखो 440 गुणा में 27%, 4 से काटा 25, 4 से काटा 110, तो ये हो गया 0, 11 7 77, 7 ऊपर 22 और 2 9 बटे में 25। तो इसको करेंगे क्योंकि पॉइंट में जाएगा, 25 गया 1 पर, बचा मेरे पास 4, ये आया तो फिर 25, देखो यहां बचा 47, 25 फिर आया 25 1 पर, कितना बचा? 25 से यहां जाऊंगा तो 220, 200 आएगा 8 पर, फिर बचेगा 20 और 0 आया 8 पर। तो कितने रुपए ज्यादा का? 118.8 रुपए ज्यादा। इसको इसमें जोड़ें तो 0.8, 8 और 0, 8, 1 और 4 5, 1 और 4 5। तो उसने इसे अब कितने का बेचा? 558.8 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन ने बोला अब उसने कितना कम बेचा है, हमारे हिसाब से ये कितना है भाई, इस चीज को समझो। यहां 0.2 की कमी तो 9, तो ये है हमारे हिसाब से 1.2 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से ये कितनी है? 9 रुपए कम। तो भाई हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन के हिसाब से 9 रुपए, हमारे हिसाब से 1.2 रुपीज।
और निकालना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू निकालनी है। तो गुणा करूंगा 500 से, क्वेश्चन खत्म। इसका पॉइंट हटाया तो यहां 10 लगाया, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो बताओ 3 से काटा 3, 3 से काटा 4, 4 से इसे काटूंगा तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको काटूंगा तो ये 100 कटेगा 25 पर, तो ये हो गया मेरे पास 3 गुणा में 125 गुणा में 10। 3 की 125 से करी तो ये आ गया 300, और 25 की 3 से 75, 375 और 1 0 आगे, तो आ गया 3750 रुपए। 3750 रुपए मेरी क्या आ गई, असली जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल क्रय मूल्य थी मेरी, क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, वो निकल कर आ गई। भाई क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सीजीएल ने 2019 में पूछा। अगर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है एक एक, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से देखो भाई, कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कर पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति ने एक बैग, अब देखो, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन। मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने एक दूसरे बंदे को बेचा प्रॉफिट कमाकर, फिर उस बंदे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। स्वाति ने एक बैग को अंकिता को बेचा, 15% का प्रॉफिट कमाया। आशी ने वो खरीदा किससे, अंकिता से, इतने रुपए का, और अंकिता ने कितना प्रॉफिट कमाया, 20% का। तो बताओ कितने रुपए में स्वाति ने उसे खरीदा होगा। क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझोगे, स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा, आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा, और अंकिता को 20% का लाभ अर्जित हुआ। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। भाई क्वेश्चन को समझना, ये थी स्वाति, स्वाति ने बैग बेचा अंकिता को, अंकिता ने बैग बेचा आशी को। स्वाति ने जब अंकिता को बेचा तब इसने कमाए 15% का मुनाफा। अंकिता ने जब आशी को बेचा तब उसने कमाया 20% का प्रॉफिट, और आशी ने ये बैग अंकिता से, अगर पैसों में बात करें तो 24,840 रुपए का खरीदा है। तो पूछ रहा है, बताओ स्वाति ने ये बैग कितने का खरीदा होगा। आगे बात समझ। क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैं बोलता हूं स्वाति ने S रुपए का खरीदा, ठीक है, X भी मान सकता हूं, कुछ भी, बहुत आसानी से। इसने आगे अंकिता को बेचा 15% प्रॉफिट कमाकर, मतलब 100 रुपए का था तो इसने उसको बेचा 115 रुपए का। ठीक है भाई, फ्रैक्शन को समझो। ये कीमत जो आई, इतनी कीमत, ये किसको पड़ी, अंकिता को। फिर अंकिता ने ये आगे 20% का उसने भी प्रॉफिट कमाया है, तो उसने ये आगे 120 का बेचा, जो उसे 100 रुपए का अगर पड़ा है। तो ये अब कीमत किसकी आ गई, जो आशी को पड़ी है, और वो है कितनी, वो है 24,840। भाई क्वेश्चन समझ में आया। ये स्वाति की कीमत जो उसे पड़ा, स्वाति की कीमत से गुणा 115/100 करा, तो इतना ब्रैकेट अगर मैं बोलना चाहूं, ये किसकी कीमत है, ये वो है जो अंकिता को पड़ा। फिर जो अंकिता को पड़ा ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, उससे गुणा 140। अगर ये 20% लॉस पर बेचती तो यहां 80/100 हो जाता। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। स्वाति का निकालना है तो 24,840 गुणा में 100 नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो भाई नीचे आ जाएंगे। 0 से 0 को उड़ाया, 12 से जरा काटें, 24 जाएगा 2 पर, फिर बचेगा 8 जो जाएगा नहीं, 0 रह जाएगा, फिर रह जाएगा 84 जो जाएगा 7 पर। ठीक है मेरे भाई, 5 से काटा 2 और 3, 23, 5 से काटा 20, 23 गुणा 9 यही होता है, ये पूरा का पूरा 9, 9 की 2 से
तो 18 और कितनी जीरो है, एक, यहां पर एक जीरो हो रहा है, 1 2 3। तो स्वाति को वो बैग कितने का पड़ा मेरे भाइयों, 18,000 का। अगर पूछा होता, आज नहीं पूछा, अगली बार पूछ ले, बताओ अंकिता को कितने का पड़ा, तो मेरे भाई इतने की ब्रैकेट की सॉल्व करते। यही पूछा ना, स्वाति ने कितने का खरीदा, बिल्कुल। अगली बार आ जाए अंकिता, अंकिता को इतना ही तो पड़ा है, बस इसको उधर ले जाकर सॉल्व कर देते, या 18,000 से गुणा 115/100 कर देते, कैसे भी पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आएगा। ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा, देखो वही केस, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, 4 जने भी आ सकते हैं। जीडी कांस्टेबल 2021 में आया। ए ने बी को बेचा और 25% का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया। बी ने हु सोल्ड इट टू सी, बी ने भी 20% का प्रॉफिट कमाया। सी ने डी को बेचा, लेकिन सी ने 45% का लॉस कमाया, और डी ने ये सामान 330 रुपए का खरीदा। तो बताओ बी ने कितने का, ए नहीं पूछा, बी पूछा है। ध्यान से, जो अभी पीछे समझा रहा था वो यहां आ भी गया। ध्यान से, ए, अगर ए ने ए रुपए का खरीदा गुणा में, उसने इसको कितने का बेचा, 100 रुपए वाली चीज उसने चूना लगाकर 125 रुपए की बेच दी। मेरे दोस्तों ये कीमत किसकी है, ये वो कीमत है जो बी को पड़ी है। अब बी को जो पड़ी है उसने आगे फिर 20% कमा लिया। उसने अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो उसने 120 की आगे बेच दी। इतना हिस्सा कितना है, अब जो बना ये सी को पड़ा, फिर सी ने क्या करा, 45% का नुकसान। 100 रुपए वाली चीज पर 45%, 100 माइनस 45, 55 रुपए, और डी को पड़ी है ये 330 रुपए। सही है मेरे दोस्तों, ये ए की कीमत जो उसे पड़ी, इतना हिस्सा, अगर बात करूं इतना हिस्सा, ये वो है जो बी को पड़ा, ये वो हिस्सा है जो बी को पड़ा। ध्यान से देखना, अभी जरा थोड़ा सा सही बनाए। इतनी वैल्यू ये वो है जो क्या है, बी का कॉस्ट प्राइस, यही तो है। और मुझसे यही पूछा है दोस्तों, जरूरी नहीं है पहले एक ही निकालूं और फिर उसका 125/100 करूं, मत करो, यही तो चीज पूछी है। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इतने हिस्से को बस बी का कॉस्ट प्राइस मानो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 330 का तो घर है वो, उधर कौन कौन जा रहा है, 100 जा रहा है, एक और 100 जा रहा है, नीचे कौन है, 120 है और 55 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करते ही देखिए 55 ही है, हाँ बिल्कुल। इस जीरो से इस जीरो भाई को उड़ाया, 11 से उड़ाया 3 पर, 11 से उड़ाया 5 पर, 3 से उड़ाया 4 पर, 4 इंटू 5 20, 20 ने 100 को काटा 5 पर, तो आ गया 500 रुपए। ये कीमत क्या है, बी का कॉस्ट प्राइस, बी को जितने का पड़ा था, यही पूछा, बी ने कितने का खरीदा, आंसर आ गया 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको समझना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, थोड़ी देर स्क्रीन पर ध्यान देना, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं। एक आदमी ने 3/5 ऑफ आर्टिकल को तो बेचा 16% के प्रॉफिट पर, बचे हुए को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। तो देखो 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, तो मैं मान लेता हूं उस बंदे ने टोटल 500 आर्टिकल खरीदे होंगे। मैंने 500 क्यों माना, मैं 50 भी मान सकता था, मैं एक ऐसा नंबर मानता जो 5 से आसानी से चला जाता। मैं मान लेता हर आर्टिकल 1 रुपए का है, तो उसने 500 रुपए खर्च करे, ये उसका क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल लागत मूल्य है। मैंने यहां क्या माना है, 1 आर्टिकल 1 रुपए का। सही है भाई। अब जरा क्वेश्चन को जरा समझे। क्वेश्चन भाई बोलना चाहता है 500 आर्टिकल में से
जो 3/5 है, कितने आर्टिकल हो गए? 300 आर्टिकल। 300 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ मेरे दोस्तों? 300 रुपए। उसको उसने 16% के प्रॉफिट पर बेचा। तो बताओ 300 का 16%, 300 का 16% 48 रुपए। तो उसने कितने का बेचा? 48 रुपए ज्यादा का बेचा। तो उसने बेचा 348 रुपए। चलिए बचे कितने आर्टिकल? 250। 300 चले गए तो कितने आर्टिकल बचे? 200। इनका कॉस्ट प्राइस 200 रुपए, क्योंकि पर आर्टिकल 1 रुपया। और उसने ये किस पर बेच दिए? नो प्रॉफिट नो लॉस पर। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है इतने का ही बेच दिया। जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो क्या है? ₹200। चलो भाई क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमने बना लिया। पूछा है बताओ उसने कितना पैसा कमाया पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ। तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस, पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपए पड़ा उसको कीमत, हम पहले भी लिख चुके हैं। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितने का पड़ा मेरे दोस्तों? 348 और 200 548। तो उस भाई ने कितने रुपए कमाए? उस भाई ने कितने कमाए? 48 रुपए कमाए। अब ये 48 रुपए, तो उसने पूछा है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? उसने 48 रुपए कमाए। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस 500 के ऊपर, इंटू में 100। तो आंसर आ गया 48/5%। लेकिन आंसर है फ्रैक्शन में। तो बताओ किस पे जाएगा? 9 पर जाएगा। 3 बचेगा 5। 9 सही 3/5% का उसे क्या हुआ? पूरे ट्रांजैक्शन, पूरे लेन देन में प्रॉफिट हुआ। डन है। एक और वैरायटी हमने देख ली। चलिए आगे चले। अब ये एक और वैरायटी है, इसको जरा समझना। कहता है, क्वेश्चन को समझना, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है जितना प्रॉफिट उसने एक बाइक को इतने का बेचा, 68,250 रुपए का, वो सेम है जो उसे लॉस हुआ किसी और बाइक को 47,250 का बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस बाइक का क्या है मेरे दोस्तों? जब भी एक ही चीज पर इतना प्रॉफिट और इतना लॉस और दोनों बराबर हो, तो आंख बंद कर एक ट्रिक देता हूं। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, दोनों अमाउंट को जोड़ो, और बटा 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, सीधा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कैसे आया इसका एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। तो 0 और 0 0 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 1 यहां गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 1 यहां गया 10 और ये हो गया 11 बटे में 2। ये करते ही ये आ गया 5 15, 7 पर गया, फिर 15, फिर 7 पर गया, फिर 10, 5 पर गया, फिर 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 57,750। ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्यों हुआ इस चीज को समझना। ये सीधा शॉर्टकट है, ये सीधा शॉर्टकट है। ये क्यों हुआ इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं जरा। इसको जरा यहां एक्सप्लेन करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं X रुपए था। कंसेप्ट को समझना, आज के बाद ये नहीं करना ऐसे। तो बताओ पहले वाले में उसे प्रॉफिट हुआ, उसने बोला जितने का प्रॉफिट हुआ बेचने पर। देखो क्वेश्चन को समझो, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग, जितना लाभ हुआ इसको इतने का बेचने पर, वो सेम है जितने का लॉस हानि हुई। तो जब भी ये होगा प्रॉफिट बराबर लॉस, तो बताओ यहां पर प्रॉफिट कैसे आता? उसने कितने का बेचा? 68,250, ये सेलिंग प्राइस माइनस एक्स कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हुआ। ये बराबर है जब उसे लॉस हुआ उसे बेचने पर कितने का? 472। ये कैसे आएगा लॉस? एक्स माइनस 472।
250। तो बताओ x को एक जगह ले जाऊं और इसको एक जगह ले आऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं 2x बराबर 68250 प्लस 47250। तो x की वैल्यू आ गई 68250 47250 अपॉन में 2। और इसको सॉल्व करेंगे जो हमने अभी किया यही सेम आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ गया, यहां से देखें तो ये हो गया मेरे पास 1,15,500। तो 1,15,500 इसको बटा 2 करा तो मेरे पास आ गया 57,750। देखो भाई, आज के बाद जब भी क्वेश्चन आए कि दिया गया प्रॉफिट किसी चीज को बेचने पर सेम है लॉस, ठीक है, तो हमेशा उन दोनों को जोड़कर आधा। और क्वेश्चन देखते हैं जरा पेपर में आए हुए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज में पूछे या सिंपल प्रॉफिट में पूछे। देखो परसेंटेज में भी पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है, परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज देगा अगर, तो परसेंटेज का ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये बराबर लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो 100 से 100 गया, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बराबर लॉस। तो कंडीशन वही बन जाती है, बोले पैसों में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो बराबर है, या जितना प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर है दोनों बराबर है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस कैसे आता है, दोनों को जोड़कर बटा आधा बटे 2 कर देंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1280। तो अभी जो सीखा 1920 को 1280 में जोड़ा बटे में 2 कर दिया, तो ये हुआ 0 8 2 10, एक यहां गया तो 3 9 3 12, एक यहां गया 3200 बटे 2। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1600 रुपए, कॉस्ट प्राइस आ गया 1600 रुपए। ठीक है, 1600 वाली चीज 1920 की बेचेगा 320 का प्रॉफिट, 1600 वाली चीज 1280 की बेचेगा 320 का लॉस। सही बैठ रहा है क्वेश्चन। आगे बोला कितने रुपए का इसे बेचे अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है। कितने का प्रॉफिट कमाना है, 25%। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 4 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट तो 5 रुपए का बेचना पड़ेगा। तो बस आ जाओ, सेलिंग प्राइस क्या होगा 1600 रुपए। वैल्यू किसकी है, कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस है 4, निकालनी किसकी है, सेलिंग प्राइस की। तो 4 से इसे काटा 400, तो मेरे पास आ गया 2000। 2000 का बेचूंगा तब मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, एक और। प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 500। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे दोस्तों, 900 प्लस 500 बटे में 2, ये हो गया मेरे पास 1400, 14 और 100 बटे 2 बराबर 700 रुपए। 700 रुपए क्या आ गया, लागत मूल्य। अब देखो इसको समझो, 700 वाली चीज 900 की बेचता 200 रुपए का प्रॉफिट, 700 वाली चीज 500 की बेचता 200 रुपए का नुकसान। अब बोल रहा है ये तो आ गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कितने का बेचूं अगर मुझे 30% का प्रॉफिट कमाना है। 30% मेरे दोस्तों क्या है, 3/10। 10 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए अगर मेरा प्रॉफिट है, तो मैं उसको कितने का बेचूंगा, 13 रुपए का बेचूंगा। तो आ जाओ, सेलिंग प्राइस निकालना है। 700 जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, 10 की। निकालना क्या है, 13 की वैल्यू। क्वेश्चन खत्म, 0 से 0, यहां 0, 13 की 7 से करी तो 91। 910 रुपए का बेच दे, 910 रुपए का अगर बेच दिया तो उसे 30% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, हमने कई सारी टाइप आज की क्लास में सीख ली। एक और क्वेश्चन भाई, एसएससी एमटीएस। एक शॉपकीपर ने सेम परसेंटेज प्रॉफिट एज वेल एज प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट। जैसे ही ये वर्ड पढ़ लो तो आ जाओ,
1800 और 10,000, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 18,000 प्लस 10,000 बटे में 2। 18,000 10,000 28,000 बटे में 2, तो ये आ गया मेरे पास 14,000। 14,000 मेरे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। कितने का बेचूं अगर 50% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों 50%, 1/2। 2 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का मुनाफा, कितने की 3 रुपए की, तो 14,000 बटे में 2 गुणा में 3। 2 से काटा 7,000, 7,000 गुणा 3, तो ये आ गया 21,000। 21,000 की बेच देगा तब उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में देखे, भाई हमने 3-4 टाइप अलग अलग देखी कि आर्टिकल अलग अलग क्वांटिटी में ब्रेक होते हैं, उसको कैसे करते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो किसी ट्रांजैक्शन में तो उसमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे कि अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज को बेचने पर, अगर मैं उसी चीज को 20 रुपए ज्यादा का बेच दूं तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज एक लाइन में क्वेश्चन करने आज मैंने क्लास में आप लोगों को सिखाए। तो ऐसे ही राइस स्मार्ट हिंदी के साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे कंसेप्ट जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको लेकर आऊंगा। और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं सबके साथ टैग लगा हुआ है, वो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए ऐसे ही और पढ़ते रहिए। थैंक यू।